जो बहन पिछले 1 साल से गायब है और जिसकी किडनैपिंग के आरोप में उसके ही 2 भाई जेल में कैद है, वो ही बहन भाई दूज वाले दिन अचानक भाइयों का टीका करने के लिए गेट पर आकर खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, इस महिला के चक्कर में एक दरोगा सस्पेंड हो चुका है और 2 दरोगों का ट्रांसफर हो गया है। तस्वीरों में जो महिला आपको बच्चों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, इसका नाम राखी है और इसके ही किडनैपिंग के केस में इसके 2 भाई सलाखों के पीछे हैं। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि जो बहन पिछले साल गायब हो गई थी, वो अचानक कहाँ से आ गई। दूसरा ये कि पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई कि जो वो असली हत्यारे और गायब महिला को 1 साल तक नहीं ढूंढ पाई। तीसरा सवाल ये है कि 1 साल पहले राखी कहाँ और कैसे गायब हो गई थी, वो 1 साल तक क्यों सामने नहीं आई। जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा मामला यूपी के कानपुर का है। यहाँ राखी भाई दूज वाले दिन भाइयों का टीका करने के लिए उनके घर पहुंची। तब उसे पता चला कि उसके दोनों भाई जेल में बंद है और वो भी उसकी ही किडनैपिंग के केस में। ये सुनकर राखी चौंक गई। उसने बताया कि उसकी किडनैपिंग भी भाइयों का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो निर्दोष है। तुम्हारा अपहरण के उसमें तुम्हारा भाई जेल में है? हमें तब यहाँ आए तब हमको मालूम चला है। कैसे छुड़वाओगे अपने भाइयों को? भाई को हम छुड़वाएंगे। अच्छा। हाँ, अब क्या चाहती हो? अब ये चाहते हैं हम बिल्कुल उनके घर जाएंगे नहीं, छुट्टा छाटी हम चाह रहे हैं अब। पुलिस हाँ। ने जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट है क्या? पुलिस ने अब- आपको भाइयों को जेल भेजा, क्या कहेंगे इस पर? उसमें यही कहेंगे कि छोड़ेंगे। अच्छा, गलत जेल भेजा है क्या? गलत तो वहाँ भिजाया है। अब सवाल उठता है कि राखी 1 साल पहले कहाँ गायब हुई थी और किसने उसकी किडनैपिंग की थी। दरअसल कानपुर के शिवराजपुर के रहने वाले श्याम नारायण अग्निहोत्री की शादी 5 साल पहले रनिया की रहने वाली राखी से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, ममतेश, अमितेश और रिद्धि। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे, जिसके चलते श्याम नारायण शराब के नशे में राखी को आए दिन मारता पीटता था। जिसके चलते करीब 1.5 साल पहले राखी अपने बच्चों के साथ किसी को बिना कुछ बताए घर से गायब हो गई थी। पति श्याम नारायण ने पत्नी को काफी ढूंढा, लेकिन राखी का कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद श्याम नारायण ने राखी के भाई राजू और अशोक और साथ ही उसके माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी कि इन्होंने राखी का किडनैप किया है। पुलिस ने 28 जुलाई 2023 को FIR दर्ज कर राखी के मायके पक्ष वालों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे साबित हो जाए कि किडनैपिंग राखी के भाइयों ने कराई है। जिसके बाद इंस्पेक्टर शिवशंकर पटेल ने भाइयों को क्लीन चिट दी और केस की फाइल को बंद कर दिया। लेकिन जुलाई 2024 में राखी का पति श्याम नारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कमिश्नर ने इंस्पेक्टर शिवशंकर पटेल को सस्पेंड कर दिया और जांच इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को दे दी। जिसके बाद पुलिस ने राखी के भाइयों को आरोपी मानकर अगस्त 2024 में जेल भेज दिया, लेकिन इस दौरान भी राखी नहीं मिली, जिसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को भी हटा दिया गया। अब ये केस ब्रजेश सिंह के पास था, लेकिन वो भी महिला को नहीं ढूंढ पाए। इधर हाई कोर्ट में फिर पुलिस को तलब किया गया, जिसके बाद ये केस इंस्पेक्टर अरविंद सिंह सिसोदिया को दिया गया। थानों के थानेदार बदल रहे थे, लेकिन राखी का कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसी बीच भाई दूज वाले दिन अचानक राखी आ गई और कहने लगी कि उसके भाई बेकसूर है। वो तो इसलिए गायब हुई थी क्योंकि उसका पति श्याम उसे प्रताड़ित करता था और अब वो भाई दूज का त्योहार मनाने आई है। पुलिस का कहना है कि बेगुनाह भाइयों को 169 की कार्रवाई के तहत बाहर निकाला जाएगा और अगर महिला शिकायत लिखाती है तो उसके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।